आज कसौली होटल एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी जिसमें हमने आज एक प्रस्ताव पास किया है और गवर्नमेंट से हम गुजारिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कल आरटीपीसी टेस्ट कुछ एक पेपर्स में आया था उसको कंपलसरी करने जा रही है। तो हम गवर्नमेंट को गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमारे कुछ एक पॉइंट्स हैं उनको उसके ऊपर ज़रूर नज़र डालें कि कोई भी हमारे इस एरिया में जब से कोरोना शुरू हुआ है और गवर्नमेंट ने जो भी एसओपीज़ हमारे को बोला था हमने फॉलो की, तो कोई केस हमारे इस एरिया में नहीं आया है, किसी भी होटल में नहीं आया। तो हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको कंपलसरी ना करे इस टेस्ट को। इससे क्या है कि जो हमारी कैंसिलेशंस आनी शुरू हो गई हैं होटल्स के अंदर और इससे बहुत ज़्यादा हमारे होटल्स पे प्रेशर पड़ रहा है और काम बिल्कुल इस टाइम आज से इंक्वायरी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और गवर्नमेंट इसके बारे में प्लीज़ सोचे। यही हमारा उनसे दरख्वास्त है। होटल्स में जो गाइडलाइंस दी गई थी कोरोना के बारे में वो सारी हमने फॉलो की हैं और हमारा जो स्टाफ है वो प्रॉपर अपना मास्क डाल के और जो भी सैनिटाइजिंग की गाइडलाइंस थी वो हमने फॉलो की हैं। जो रूम्स में सैनिटाइजिंग करनी है वो हमने फॉलो की हैं। लगेज जो होना चाहिए हाउसकीपिंग वो फॉलो कर रहा है। यही वो रीज़न है कि जो गवर्नमेंट ने हमारे किसी भी होटल में ऐसी कोई भी नहीं आई है, कोई भी कोरोना का केस अभी तक नहीं आया है। सारा स्टाफ की टेस्टिंग हुई है। नहीं, अगर कोई टूरिस्ट या जो आपका गेस्ट है आते हैं तो अगर वो सस्पेक्ट सर पहले तो हम थर्मल स्कैनिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द थर्मल स्कैनिंग। थर्मल स्कैनिंग में ही पता लग जाता है। उसके बाद जब चेक इन टाइम पे भी हम लोग उसको पूरी तरह से मॉनिटर करते हैं। जस्ट इन केस अगर उसको हल्का सा भी हमें लगता है कि इसको जुकाम है, बुखार है, इसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, फ्लू हो रहा है, तो वी डोंट टेक दैम इन। उसको उसी टाइम हम लोग वापस भेज देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हमारे सारे के सारे स्टाफ जो है प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। वेदर इट इज़ सैनिटाइजिंग, थर्मल स्कैनिंग, रूम के अंदर फॉगिंग, प्लस रूम को बनाने के बाद उसको कम से कम हम 8 से 10 घंटे तक खाली छोड़ देते हैं, जिससे कि उसमें कोई अगर बैक्टीरिया है भी तो वो ख़त्म हो जाए। और वही गाइडलाइन हमारे को हिमाचल गवर्नमेंट ने दी थी, जो कि हम पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। और आज तक की डेट में पूरे कसौली के अंदर मेरे को नहीं लगता कि कोई भी एक केस बिकॉज ऑफ टूरिज़्म आया है। हमारे सारे स्टाफ के भी RT-PCR टेस्ट हो चुके हैं, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं निकला। प्लस सारा का सारा स्टाफ पूरी तरह से प्रोटोकॉल भी फॉलो कर। अगर आप अभी भी देखेंगे सबने मास्क लगाए हुए हैं, ग्लव्स पहन के अपनी तरफ से सर्विस करते हैं। एरिया को हम डिसइंफेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं हर तरह से, चाहे वो सरफेस हो या फिर आपका रूम के लिनिन क्यों ना हो। थैंक यू। देखो, ये तो हमारी एक मोरल सपोर्ट ड्यूटी है एज एन होटल एसोसिएशन भी और एक एज एन इंडियन सिटीजन भी। अगर हम अपनी ड्यूटी ही नहीं करेंगे पूरी तो फिर कैसे होगा। ये तो हम जो करना चाहते हैं, ये जो हम गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, प्लस हम स्टाफ को भी देख रहे हैं साथ साथ। अगर हम गवर्नमेंट के SOPs फॉलो कर रहे हैं, साथ में स्टाफ के SOPs भी फॉलो कर रहे हैं और स्टाफ को नौकरी पे भी रखा हुआ है। अगर हम लॉकडाउन जैसी स्थिति में वापस आ जाएंगे ना, तो आप ये समझ के चलिए कि स्टाफ को जो पहले 8 महीने 10 महीने उन्होंने मुश्किल से सर्वाइव किया था, आने वाले टाइम में तो फिर सुसाइड के अलावा दूसरा कोई चारा बचेगा नहीं स्टाफ के लिए। सर, जब ये कल 13 तारीख से RT-PCR टेस्ट जरूरी हो गए हैं, तो उसके बाद भी क्या कैंसिलेशन होनी शुरू हो गई है? जो कल से शुरू हो गई जी। कल से सर पैनिक क्रिएट, ये ना एक तरह से पैनिक बटन जनरेट किया गया है। इतने ज़्यादा पैनिक हो गए हैं, जितनी भी बुकिंग्स हैं, चाहे वो किसी भी होटल के अंदर हो, सारे के सारी जगह से फ़ोन बजने शुरू हो गए हैं कैंसिलेशन के लिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। आई मीन ऑल दोज थिंग्स इज हैपनिंग। सबके फ़ोन कंटिन्यूस बज रहे हैं जस्ट फॉर कैंसिलेशन एंड रिफंड। और सेकेंडली है कि बुकिंग आज से टोटल बुकिंग जो है कि कॉल जो है, मैं अपने तो मैं बाकी का पता नहीं है, ज़ीरो। नहीं, सबका है सर। इंक्वायरी बिल्कुल जीरो हो गई क्वायरी है ज़ीरो हो गई है। और कैंसिलेशन और बहुत ज़्यादा अगर है। किसी को फ़ोन पुरानी जो किसी की है उसको करते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो कंफ्यूजन हो गई है, तो दैट वे तो वी विल नॉट बी एबल टू मेक इट। इवन अगर किसी मे की भी किसी की हुई थी, दे ऑल्सो वांट टू कैंसिल कि इन एम्बिग्यूटी प्लीज़ कैंसिल और बुकिंग इफ द थिंग्स आर नॉर्मल दैन वी कैन सी। दिस विल डेफिनेटली, जिन्होंने बताया कि दिस विल बी आगे। बात ये है, होटल इंडस्ट्री पिछले 7 महीने जब रही फाइनेंशियली ऑलरेडी ओनर्स ही नहीं, एम्प्लॉयज़ भी डेड हैं, ओनर्स भी डेड हैं। ओनर्स ने उस वक्त काफ़ी कोशिश की है, स्टाफ को मैक्सिमम पेमेंट दी गई है। बट अब इस वक्त अगर ये हालत होती है
तो नो होटल कैन, नो बिजनेसमैन कैन एडजस्ट में अमाउंट हो, तो उनके आप पैसा नहीं है, बैंक लोन देने मुश्किल हुए हैं। तो स्टाफ अगर लेआउट हो जाता है, सेकेंडली मेरा एक पॉइंट है कि सीज़न का स्टार्ट अभी जो है वो पे अगर ये सिग्नल चला जाएगा तो ये सारा सीज़न ही चाहे दोबारा वापस भी SOPs कर दे कि हाँ जी नहीं चाहिए, तो ये वापस नहीं आएगा। तो इट इज़ रियल रिक्वेस्टेड टू CM साहब कि समथिंग हैज़ टू बी सॉर्ट आउट, अदरवाइज फाइनेंशियल लोगों का और इवन हिमाचल गवर्नमेंट का इट विल बी ए बिग फाइनेंशियल लॉस। पर सरकार भी तो कहीं ना कहीं तो एक दिक्कत परेशानी आती है। अगर कुछ राह से अच्छा है कि जान से ज़्यादा नहीं, हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी ना हो। हमें जो SOPs गाइडलाइन दिया है हम सारे फॉलो करेंगे। वी आर विद द गवर्नमेंट, बट RT-PCR टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे कि टूरिस्ट ट्रैवल करने को बिल्कुल एग्री नहीं। सेकेंडली जो ये स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस है, ये पिछले साल जब ये खोला भी गया था टूरिज़्म, तो पीक पे था दिस कोविड। टूरिज़्म करके प्रैक्टिकली सामने आया, टूरिज़्म करके नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा सोशल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग और पॉलिटिकल गैदरिंग जब वो होती हैं तो वो गैदरिंग में ना SOP हो सकती है ना। भी सारा टूरिस्ट एजुकेटेड है रिगार्डिंग कोविड, वो कोई भी अपना रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर वो खुद बीमार हो, खुद घर से नहीं निकलता। सर मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, जितने भी लोग, मैं धर्मपुर से हूँ, और जितने भी हम लोग देख रहे हैं, जितने भी बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, वो आपके होटल में हो सकता है पूरी SOP क्लियर करते हो, लेकिन ऑन रोड वो लोग बिना मास्क के पाए तो जाते हैं। उसके लिए हम गवर्नमेंट को बोलते हैं कि पुलिसिंग थोड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग करें ना। पुलिसिंग की तो कुछ नहीं कर पा रही ना, पुलिसिंग तो कुछ नहीं कर पा रही। प्रॉब्लम तो ये है कि गवर्नमेंट हैज टू मेक द